अगले दिन जमींदार के यहाँ उसका दोस्त भानु प्रताप शहर से आ चुका था। अरे वाह सेठ जी, तुमने तो महल खड़ा कर लिया है। नौकर आसपास बहुत लगा रखे हैं तुमने। अरे अब तुम तो सेठ जी मत कहो, मुझे ये तो बस पुराने बरगद की और भगवान की कृपा से मिला है। पुराना बरगद? अरे मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तुम आराम करो, समझे? तब तक मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। जमींदार वहाँ से चला गया और भानु प्रताप अपने कमरे में आ गया। वीरू अब भी वहाँ बचा हुआ काम खत्म कर रहा था। तुम क्या इसी गांव में रहते हो? अच्छा, फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि वो पुराने बरगद के बारे में क्या कह रहा था मेरा दोस्त। अच्छा, वो पुराना बरगद? अरे कुछ नहीं, वो एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। सब लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कई हजार साल पहले कोई बहुत ही सिद्ध संत ने वहां समाधि ली थी। तब वो पेड़ सबकी मन्नत पूरी करता है। अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम्हारी कोई मन्नत पूरी हुई है? कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ साफ सफाई थोड़ी ना कर रहा होता। मन्नत हर किसी की पूरी नहीं होती। जिनकी होती है उनके लिए तो पेड़ पवित्र और चमत्कारी है। अगले दिन भानु प्रताप अपने दोस्त जमींदार से उस पेड़ को देखने की जिद करने लगता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने शहर से आया हूँ और तुम हो कि बस सारा दिन व्यस्त ही रहते हो। अरे मुझे कम से कम उस पवित्र बरगद के दर्शन तो करा लाओ। पेड़ के दर्शन तो तुम्हें मेरा कोई भी नौकर करा लाएगा। वैसे अभी मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ। ठीक है, मैं फिर तुम्हारे किसी नौकर को ही अपने साथ ले जाता हूँ। भानु प्रताप वीरू के साथ पेड़ देखने के लिए चला गया। तभी रास्ते में वीरू को सत्या नजर आया, जो जमींदार के घर की तरफ ही जा रहा था। अरे सत्या, तुम कहाँ जा रहे हो इस तरफ? अरे वो मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ तुमसे। सत्या जमींदार के पास आ गया। अरे आओ सत्या, बताओ क्या कहना चाहते थे कल तुम? अब माफ करना, कल मैं जरा जल्दी में था तो तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं सेठ जी, दरअसल बात यह है कि मैं अमर को शहर पढ़ाने भेजना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत ही होनहार है। हाँ हाँ, वो तो है। इसलिए तो चाहता हूँ कि उसे शहर भेज ले और अफसर बन जाए, लेकिन शहर भेजने के पैसे नहीं हैं मेरे पास, और पैसों के लिए ही अब मैं आपके पास आया हूँ। अब मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए। 10,000 तो बहुत बड़ी रकम है। अब मैं तुम्हें किस आधार पर इतने रुपए दे दूं? अब मैं बिना किसी आधार के आपके पास नहीं आया हूँ। मैं अपनी जमीन को आपके पास गिरवी रख दूंगा। ठीक है, ये सौदा कुछ बुरा नहीं है। अब मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा, लेकिन अभी इतनी बड़ी रकम गिनने में समय लगेगा। तुम तब तक जरा मेरे खेतों पर कुछ काम देख लो। जब से तुम गए हो सारे मजदूर एक नंबर के कामचोर हो गए हैं। सब मिट्टी का सत्यानाश कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और रात को लौटते वक्त मेरे पास से अपनी अमानत लेते जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सत्या जमींदार के खेत पर चला जाता है। तब तक वीरू भानु प्रताप को बरगद के पेड़ के पास ला चुका था। अच्छा, तो ये वो बरगद है? देखने में तो बहुत ही पुराना लगता है। हाँ, ये पेड़ राजा महाराजा के समय का है। यहाँ तो बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, तो क्या सबकी मनोकामना पूरी होती है? वैसे मैं तो इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन इस पेड़ की पूजा करने का एक कारण हो सकता है, और वो मुझे सही भी लगता है। अच्छा, तो वो कारण क्या है? देखो, जैसा कि तुमने कहा था कि यह पेड़ राजा महाराजाओं के जमाने से है, तो इसकी पूजा का एक ही कारण होगा कि इसके आसपास या नीचे राजा का खजाना छिपा होगा। तभी तो इस पेड़ की पूजा करनी शुरू हो गई, ताकि कोई इसे ये काट ना सके
और खजाना सुरक्षित बना रहे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं चलता हूँ, आज शाम को शहर के लिए निकल जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे ये पेड़ दिखाया। मेरे दोस्त को तो कोई फुर्सत ही नहीं है। जमींदार का दोस्त वहां से चला गया, लेकिन वीरू अभी भी पेड़ की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अगर इस पेड़ के नीचे खजाना है तो उसे मैं निकाल कर सबसे अमीर बन जाऊंगा और इस जमींदार को भी गांव से निकाल कर बाहर कर दूंगा। आज रात को मैं इस पेड़ के नीचे से खजाना निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर वीरू भी वहां से वापस आकर हवेली में पहुंच गया। इधर रात होने पर सत्या जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार साहब, मैंने आपके खेत देख लिए हैं। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं घर जा सकूं। हाँ, तुम ये लो पैसे, और आज से 5 साल बाद तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना, और अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, समझे? समझ गया जमींदार साहब। सत्या पैसे लेकर वहां से अपने घर आ गया। अमर उसका इंतजार घर के बाहर बैठकर ही कर रहा था। आप कहाँ रह गए थे भैया? अरे मैं तो तेरे लिए पैसे का इंतजाम करने जमींदार के पास गया था। मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने? हाँ, तूने कहा था ना तू शहर जाकर पढ़ेगा। अब तू शहर जा सकता है। लेकिन भैया, ये सब क्या किया आपने? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए जमींदार साहब से उधार लेने की क्या जरूरत थी? मैं तुझे अफसर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तू चुपचाप शहर जा और अच्छे से पढ़ाई कर। सत्या अमर को शहर भेज देता है और खुद अपने खेतों में ही जी तोड़ मेहनत करता है। आज पूर्णिमा की रात है। आज मैं उस बरगद के पेड़ में मैं दूध चढ़ाऊंगा तो और भी अच्छा होगा। ऐसा सोचकर सत्या दूध लेकर चढ़ाने के लिए रात के समय ही निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वीरू वहां पर फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। अरे वीरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये फावड़ा और कुल्हाड़ी क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में? सत्या, तुम रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पेड़ की पूजा करने आया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।